दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपराधी ना हो। और एक जगह हमने पढ़ा था कि अपराध का प्रचार अपराधी के सुधार में बाधक है। कोई अपराध करता है और अगर कोई उसको बुरी दृष्टि से देखता है तो वो भी अपराधी जैसा ही है। इसलिए अपराध, गलतियां, भूल हो जाती हैं, सबके द्वारा हो जाती हैं, भूल सबसे होती हैं। लेकिन अगर उसको प्यार से समझाएं तो वो सुधर सकता है व्यक्ति। बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं मैं, छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी, और मैं कई बार सुना चुका हूं, बहुत अच्छी लगती मुझे। एक गुरुकुल था। गुरुकुल में क्या हुआ कि एक बार चोरी हो गई। बहुत सारे शिष्य थे, गुरु थे और बहुत सारे शिष्य थे। अब जैसे ही वो सबको बुलाया गया, एक एक करके पूछताछ की गई, सबने मना कर दिया, हमने नहीं की, हमने नहीं की। अब एक छोटा सा बच्चा था जो चुप रह गया। चुप रह गया तो समझ में आ गया किसी ने चोरी की होगी। तो बस अब सबसे पूछताछ हो गई और उसको फिर छोड़ दिया गया। दूसरी बार फिर वही हुआ, पुनरावृत्ति हुई। आपको समझ में आ रही ना हमारी बात? हाँ। दूसरी बार फिर से चोरी हो गई, फिर से सबसे पूछताछ की गई और फिर चुप रह गया वो छोटा शिष्य था जो। अब सबने, शिष्य जो और थे ना, उन सब शिष्यों ने गुरु से कह दिया कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो आप इसको अलग कर दो आश्रम से, या फिर हम सब चले जाएंगे छोड़कर, या इसको अलग करो या हम चले जाते हैं। अब वो छोटा शिष्य बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था। इतने में उसने जैसे ही देखा, गुरु महाराज ने कहा कि देखो, ये छोटा है अभी बच्चा, छोटा शिष्य ये नहीं जानता है कि चोरी करना गलत है, और ये नहीं जानता है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं। तुम्हें सबको जाना हो तो चले जाओ। और वो छोटा सा शिष्य बाहर खड़ा सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो गुरु कितने महान होते हैं कि हमने 2 बार चोरी की, फिर से 3 बार चोरी की, लेकिन हमें छोड़ने तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये छोटा है, अभी नहीं जानता है कि चोरी करना गलत है। और तुम लोग कहीं भी चले जाओगे तो चोरी नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो, बड़े हो गए हो। तो आप लोग आए हो, जैसे आप लोग अकेले रहते हो परिवार को छोड़ के, घर को, ऐसे हम लोग भी रहते हैं, हमारा कोई नहीं है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ बस यूं ही चलते जाना। मुसाफिर हैं हम, हमारा कोई घर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, अकेले हैं हम। ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, किराए का घर है ये। हमारे यहाँ क्या आता है? घर कारागृह बनीता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। घर कारागृह है, घर क्या है? जेल है। घर क्या है? आप लोग इधर आए हो और घर भी, लोगों के लिए घर भी जेल है, क्योंकि घर के लोग रक्षा करते हैं, आप लोगों को भी पहरा देते हैं ना, लोग सुरक्षा करते हैं। आप लोग भी ये छोड़कर चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे ना। आप लोगों को भी इधर भोजन में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, है ना। हम लोगों को भी, हम लोग लेते नहीं हैं, त्याग कर देते हैं। एक बार भोजन करते खड़े होकर, 24 घंटे में सिर्फ एक बार
अन्न और भोजन ही ग्रहण करते हैं 24 घंटे में एक बार, वो भी बीच बीच में उपवास आदि हो जाते हैं। तो अपन को ऐसे काम करना है कि जिससे कि फिर यहां नहीं आना पड़े। अच्छा बताओ, फिर से कौन आना चाहता है? हाथ खड़े करो, कौन आना चाहेगा फिर से यहां? अभी तो आ गए आगे कोई आना चाहेगा क्या? देखो किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, मतलब सब छूटना चाहते हैं यहां से, है ना, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अब हमें वो काम नहीं करना है, पश्चाताप करना है। क्या करना है? हाँ, पश्चाताप की मैं अब यहां नहीं आऊंगा, कोई भी ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं नशे से दूर हूंगा, शराब तंबाकू, और प्रयास करना कि यहां पर अच्छे काम करें जिससे कि आपकी सजा कम हो जाए। हम भी प्रयास करेंगे, भावना बहाएंगे कि आप जल्दी से यहां से मुक्त हो जाएं, क्योंकि पूरे भारत में इतने सारे कारागृह हैं, जेल हैं कि जगह नहीं है। अपराध करने वाले ज्यादा हैं और जगह उतनी सीमित है। वो भी चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाएं। तो क्या आप लोग जब मुक्त हो पाएंगे, जब अच्छे कार्य करेंगे। तो अपन को प्रयास ये करना है कि अपन को नशे से दूर रहना है। अपन जेल में हैं, कारागृह में हैं, तो क्या करें? अच्छे काम तो कर सकते, इधर मना थोड़ी है, सत्संग को मना नहीं है ना। अच्छा साहित्य पढ़ सकते, जाप कर सकते, ओम की जाप करें। क्या करें? पढ़ो, हम 9 बार पढ़ते हैं ना हमारे साथ। गहरी श्वास लो, आंखें बंद करो, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, उच्चारण करेंगे। अंदर अंदर ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल ऊर्जा आएगी, अंदर एनर्जी आएगी। गहरी श्वास लेती हूँ, आंखें बंद कर लो सब लोग, हमारे साथ ओम का उच्चारण करेंगे 9 बार। ओम बोलो। ओम 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 ओम। आंखें खोलते हैं। बहुत आनंद आएगा ऐसा प्रतिदिन 108 बार हाथ से ही। कैसे गिनना है? 9 बार दाहिने हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 12 बार इसमें। 12 का 9 में गुणा करो तो कितना हो जाता है? 108 बार। ये आपको जल्दी से मुक्ति दिला देगा। अब अपन किसी ने अपन को अगर कुछ दोषारोपण किया है तो उसके प्रति गलत भावना नहीं रख के अपन अच्छी भावना रखें, क्योंकि अच्छी भावनाएं पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं और अपने आप अपन उससे मुक्त हो जाते हैं। अपन के साथ किसी ने कुछ अगर गलत किया है तो द्वेष तो होता है कि नहीं? आप देखो, आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ हो, आपके परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे, उनको लोग किस दृष्टि से देख रहे होंगे। त्योहार भी नहीं मना पाए होंगे आप लोग, वो भी त्योहार मनाते हैं तो आपकी याद आती कि नहीं उनको? हम तो संत हैं तो हम तो छोड़ चुके, तो हमें कोई विकल्प नहीं रहता। हमारे बहुत सारे परिवार हैं, हमारी पूरी दुनिया क्या है? परिवार है ना। दुनिया हमारा परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है। तो जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे ही आप भी ओम का ऐसे ही जाप करें, प्राणायाम करें, योग करें, बहुत आनंद आएगा। अब देखो, आप रह तो रहे ही हो, कष्टों में रह रहे हो, आपको व्यवस्थित भोजन नहीं मिल रहा, व्यवस्थित बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप अगर चाहो तो अपना जीवन अच्छा बना सकते। तो इस प्रकार से यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि जब आप या आपके परिवार का कोई आदमी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे फिर यहां आना पड़े। तो इस प्रकार से संसार में सभी मनुष्य कैदी हैं,
सभी कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। मनुष्य हमेशा इंद्रियों का गुलाम रहता है। शरीर क्या है? ये बदमाश है। क्या है? फारसी में इसको क्या है? धोखा दे देता कभी भी, है ना। शरीर क्या है? धोखेबाज है। इसलिए आप लोग खुद को बंदी ना समझें, बस यह माने कि आपको थोड़े और अतिरिक्त कानूनों का पालन करना पड़ रहा है। इस प्रकार से स्वतंत्रता तो मोक्ष में है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होना चाहिए। तो अतीत के बारे में एक बार फिर यह विचार जरूर करें कि किन कारणों से गलत राह पर हम आगे बढ़े। इस प्रकार से नशा, मांसाहार आदि अपराध में बड़ा कारण। शराब के बारे में बताएंगे अभी कि शराब जीवन खराब करती है। लोग सोचते मैं शराब को पी रहा हूं, मैं गुटखा खा रहा हूं, लेकिन वो शराब आपको पी जाती है। कितने घर ऐसे बर्बाद कर दिए शराब ने। हम प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं आंकड़े, लगता है कि वाकई में पैसा भी बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है और जीवन बर्बाद, जीवन खराब करती है शराब। तो इस प्रकार से ये जो बैठे हैं सब ये क्या हैं? सब हमारे परिवार के लोग हैं। क्या हैं? इंसान हो कि नहीं आप लोग? हम तो ये जितने इंसान बैठते हैं हम भावना करेंगे ये नहीं भगवान बन जाएं। भगवान बन जाओगे तो पूज्य बन जाओगे। पूज्य कैसे बनता है व्यक्ति? अच्छे कार्यों के द्वारा। राम भगवान भी 14 वर्ष वन में भटकते रहे। आपने सुना कभी उन्होंने शराब का सेवन किया हो? इसलिए हमने सबसे पहले किसकी जय बोली? विश्व पूज्य राम भगवान की। क्यों बोली? क्योंकि राम भगवान ने इतने अच्छे कार्य किए, तो उनकी जय जयकार पूरी दुनिया करती है। करती कि नहीं? मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। तो ऐसे राम भगवान की जय हम इसलिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उनकी मैं आलोचना करता हूं। ऐसी भावना प्रतिदिन करो। पश्चाताप करता हूं और आगे फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। करोगे क्या? नहीं करोगे। अच्छा बताओ, हम आपको भी नहीं जानते और आप हमें भी नहीं जानते। नहीं जानते ना? लेकिन हम हमेशा यही भावना करते सब सुखी रहें, सबके कष्ट दूर हों। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हम 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक की रक्षा के लिए। देखो ये छोटे छोटे जीव भी बच जाते हैं। कहीं भी बैठते हैं तो ये लगाते हैं। क्यों लगाते? क्योंकि हम बाल भी अपने निकालते हैं राख लगा लगा के। अपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ये अपने बालों को अलग कर देते हैं। अपने बालों को, अपने बालों को मतलब अपने बालों को और अपने बालों को अपने पहले ही छोड़ दिया। इसलिए इस प्रकार से ईमानदारी, वफादारी, होशियारी, कार्यकुशलता, मीठे वचन, परिश्रम और सच्चाई से अपनी जरूरत पैदा कर दो। अपना स्थान स्वयं बना लो। और सुनो इधर, ओम इधर देखो हमारी ओर। सबसे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी अपन को क्या? प्रसन्न रहना है। जो हुआ सो हुआ, टेंशन में नहीं रहना। टेंशन में एक व्यक्ति था, देश का प्रसिद्ध व्यक्ति है, आज सब जानते हैं आप लोग। उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। फिर उसको ध्यान आया कि देखो ऐसा तो घाटा चलता रहता है, लेकिन आत्महत्या कर लेंगे तो शरीर चला जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तो ये शरीर मिला है। मुश्किल से तो शरीर मिलता है और इसको अपन ने अगर नशे में डुबो दिया, आत्महत्या कर ली तो क्या मिलेगा? प्राणायाम करने लगा। वो जो प्लेन चलाए जाते हैं ना, प्लेन, हवाई जहाज, पानी के जहाज है, हवाई जहाज जब उड़ते हैं ना, तूफान आता है ना तो वो चलते रहते हैं। उनको सिखाया जाता कि रुकना नहीं, गिर जाओगे, चलते रहो। वो व्यक्ति शांत रहा। देखो दुनिया में मैं भी संत हूं,
और आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई साथ नहीं देगा अपना, अपन का पुण्य साथ देगा, अपना कोई ना तो रिश्तेदार, परिवार, मित्र कोई साथ नहीं देगा। जीवन में साथ कौन देता? अपना पाप और पुण्य। पाप के रूप में आएगा वो पुण्य आएगा, तो आपका सब अच्छा होता चला जाएगा। हम संत इसलिए बने, क्या संत इसलिए बने। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों के ऊपर ही है। एक कहानी पढ़ी थी बहुत दिनों पहले, मुझे याद आ गई कि एक व्यक्ति ने, पेंटर था, चित्रकार, उसने पहले एक साधु का चित्र बनाया और बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, उसको बहुत पैसा मिला चित्रकार को। अब उसने सोचा, एक फिल्म आती ना, फिल्म कुछ बनाते हैं ना तो अलग टाइप से बनाते हैं, तो उसमें खूब प्रसिद्धि मिलती है, पैसा भी मिलता है। अब उसने सोचा कि कुछ अलग टाइप से बनाया जाए। अब वो जो दूसरा चित्र बनाया उसने, वो किसका बनाया? वो कारागृह में गया, एक व्यक्ति से मिला, उसका चित्र बनाया। उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। वो उसको समझ में नहीं आया कि मैंने पहले जो चित्र बनाया था वो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, बहुत धन मिला उसे, इससे क्यों नहीं मिली प्रसिद्धि। उसने उस व्यक्ति के पास गया कि मैंने तुम्हारा चित्र बनाया जेल में जाकर के, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। उस व्यक्ति ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उसने कहा, जो पहले वाला चित्र था वह भी मेरा ही था, और जो तुमने दूसरा चित्र बनाया वह भी मेरा था। यानी आदमी के अंदर दो रोल होते हैं, एक राम का, एक रावण का। आप अच्छे कार्य करोगे तो राम बनोगे नीचे, और गलत काम करोगे तो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अंदर हमारे। अब हम अच्छा बनना चाहते हैं कि खराब बनना चाहते हैं?